पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब हम संडे का इंतज़ार किया करते थे बड़ी बेसब्री से कि संडे आए और हम अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाएं, पिकनिक मनाने जाएं, दिमाग को रिलैक्स करें। और वहीं आज का ज़माना है, संडे के दिन हम सब पैक है घर में। संडे के दिन घर में सब लॉक है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। और संडे से आजकल हम दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संडे जाए और हम अपने काम काज में लौटें, घूमने फिरने निकलें। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस रजा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। आज है 6 सितंबर 2020 और टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30। सबसे पहले सारे टीचर्स को, सारे जितने भी मेरे गुरु हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बेसिकली कल था लेकिन विश कर रहे हैं हम आज। क्यों? शायद कल हम भूल गए थे बोलना। हम सबको पता है कि ज़माना बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आज कुछ है, कल कुछ और था, परसों कुछ और था और कल कुछ और होगा। तो चीज़ें भी उस हिसाब से बदल रही हैं, मॉडिफाइड हो रही हैं, अपना रूप बदल रही है, अपना शेप बदल रही है, अपना साइज़, अपनी क्षमता, अपनी पावर मतलब बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। और उसी चीज़ में हमने एक चीज़ नोटिस की कि चीज़ें जो आज से कुछ साल पहले राउंडेड शेप में होती थी वो अभी स्क्वायर हो गई है। नहीं समझे? हम ऐसे समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बाइक्स का, मोटरसाइकिल की। जैसे हायाबुसा, आप सबको पता है हायाबुसा, सुजुकी हायाबुसा है। उसका आप शेप देखिए कैसा होता है, राउंडेड होता है। उसके जो एजेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, मतलब राउंडेड कर्व होता है। लाइट उसकी हो, पीछे का टेल एरिया हो, बॉडी एरिया हो, जितनी भी जगह है सब गोल रहती थी। अभी क्या हो गया है, आज के जमाने की गाड़ी कावासाकी H2R, निंजा H2R, उसमें चीजें शार्प हो गई हैं। शार्प मतलब आप हेडलाइट देखिए, पीछे की टेल लाइट देखिए, इंजन देखिए, हर जगह शार्प है। जितने कर्व्स हैं, जितने एजेस हैं वो सब बिल्कुल शार्प हो गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये है हायाबुसा, इसके आप एजेस देखिए, बिल्कुल जो फर्स्ट इंप्रेशन आ रही है वो बिल्कुल राउंडेड शेप में है। ये कर्व्ड है, मतलब कि पूरी स्मूथ लग रही है। यहाँ से ऐसा कर्व है, ये यू शेप है, तो मतलब ये राउंडेड शेप में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम H2R दिखाएं तो H2R का जो शेप है वो शार्प है, इस तरफ शार्प है। इसके जो लाइट्स हैं वो शार्प है, मडगार्ड शार्प है, बॉडी का डिज़ाइन शार्प है, यहाँ तक कि साइलेंसर भी पूरा शार्प दिया गया है। इसको अगर थोड़ा क्लोज करके दिखाएं तो वो शार्प है। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारी ऐसी बाइक्स हैं जो हमारे आसपास, मतलब कम बजट वाली जो बाइक्स होती हैं वो भी, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आपको पसंद है? मतलब जो आजकल जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, चीज़ें शार्प हो रही है, चीज़ों का शेप बदल रहा है, आपको ये वाली पसंद है कि जो पहले राउंडेड शेप में होती थी, क्लासी लगती थी, और जिस तरह हमने बताया आपको बाइक उस तरह की होती थी, गोल टाइप की, और अभी आज के ज़माने में चीज़ें शार्प हो गई। तो आप हमको ये बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? हमको पर्सनली अगर हम बताएं तो राउंडेड शेप ज़्यादा पसंद। तो कुछ कार्स थी जैसे कि इनोवा, आपको याद होगी कि इनोवा पुरानी वाली जो होती थी वो राउंडेड शेप में थी। लेकिन आज की जो इनोवा आ गई है, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा नई वाली जितनी आई है, सब शार्प एजेस हो गई। मतलब जितनी भी उसे लाइट देखिए, फोटो दिखाते हैं, ये है पुरानी वाली इनोवा जो कि बिल्कुल राउंडेड थी। लाइट्स, इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस आती है वो राउंडेड में आती है। लेकिन आज की जो इनोवा है, ये इनोवा क्रिस्टा, इसके जो एजेस है वो शार्प है, उस तरह के राउंडेड नहीं लग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारी ऐसी कार हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर में काफ़ी सारा चेंजेस हो गया। हम इसके खिलाफ नहीं है कि चेंजेस होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन जब कार चेंज होकर इस तरह का शार्प वाला लुक देती है ना, तो वो कार नहीं रह जाती, वो कुछ रोबोटिक चीज़ लग जाती। हमको पसंद नहीं आती पर्सनली। पता नहीं हम फ्यूचर में उस तरह की चीज़ें खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, पसंद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें उस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। इसका जवाब हमको नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और एक और चीज़ पर हम बात करना चाहते हैं, 1 सितंबर को था वल्चर अवेयरनेस डे, यानी कि गिद्धों के प्रति हमारी जागरूकता का दिन। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे काफ़ी, और ये हमें पता चल रहा था कि दुनिया में जो गिद्धों की जो संख्या है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मतलब कि इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि जो लोग उस पर काम करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी सरकारों से कि गिद्धों को बचाने के लिए कुछ किया जाए, वरना ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है गिद्ध जो होते हैं, वल्चर होते हैं, वो बहुत कम है दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, ये जो वल्चर्स है हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं कि जब एक जानवर मरता है
मान लीजिए कि एक शेर है, शेर ने हिरन का शिकार को खा लिया। उसके बाद जिसके बचे हुए पार्ट हैं, उसकी डेड बॉडी के जो बची हुई चीजें हैं, उसको ये गिद्ध आके खाता है। तो मतलब बचा खुचा भी खा लेता है, जो बिल्कुल कंप्लीट क्लीन कर देता है इन्वायरमेंट को, उस जगह को। और जब ये हर जगह इस तरह की सफाई होती है तो ये समझ लीजिए कि कितना फर्क पड़ता होगा। उसको जो बैक्टीरियाज है मरे हुए, वो हवा में उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वल्चर्स आके पहले ही उसका सफाई कर दिया होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हाथ है वल्चर्स का, इन गिद्धों का। हाथ कहना तो लाजमी नहीं होगा, लेकिन हम इसके पर कह सकते हैं, इनके पर का बड़ा रोल है। तो बड़े की बात जहाँ आती है तो इनके पर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो पर है ना, उनकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई कहते हैं, तो वो करीब 3 मीटर नापी गई है। अभी तक का जो सबसे बड़ा पर मिला है, पर जो इनके देखे गए हैं वो 3 मीटर लंबे होते हैं। 3 मीटर का मतलब कि यानी मिनी बस जो होती है ना, आपकी ट्रैवलर टाइप की जो बस होती है, उसकी लेंथ जितना बड़ा या तो उससे भी बड़ा, तो इतना बड़ा इसका पर होता है। तो कह सकते हैं इनके पर का बहुत बड़ा हाथ है हमारी सोसाइटी को क्लीन करने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। और जानने वाली बात यह है कि ये हमारी वजह से इनकी जो स्पीसीज है वो खतरे में पड़ रही है। कैसे खतरे में पड़ रही है? पहला रीजन, हम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेतों के लिए और अपनी दूसरी चीजों को मेंटेन करने के लिए, वो बुरा असर डालता है वल्चर्स पर। घुमा फिरा के कैसे भी कुछ करता होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इनके जो रहने की जगह है, इनके घोंसले हैं, पहाड़ पर हैं, जंगल में हैं, तो उन सब में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। क्यों? हम ही लोग की वजह से। हम जंगल को काट रहे हैं, हम पहाड़ों पे जाकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पहाड़ों पर जाकर रोड बना रहे हैं, हम पहाड़ों पर टनल बना रहे हैं और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं पहाड़ पर, जिसके वजह से इनको रहने में दिक्कत हो रही है और इनके घर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तीसरा रीजन, बिजली के खंबे, तार और जितनी भी सप्लाईज है, वो इनमें कभी कभी अटक जाते हैं, इनके पंख अटक जाते हैं, इनको शॉक लग जाता है और ये वहीं पर जल कर मर जाते हैं। वो भी घुमा फिरा के हम पर ही दोष आ रहा है कि हम इंसानी इस तरह के वायर लगा रहे हैं जो बिना कवर के होते हैं। खुले आसमान में आप देखे होंगे बड़े बड़े तार होते हैं, कभी धोखे से बाई चांस उस पर बैठ जाते हैं या फिर उससे टकरा जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से वल्चर खतरे में। चौथा रीजन है इलीगल हंटिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब गैर कानूनी तरीके से इनको मारा जा रहा है, इनके बॉडी पार्ट को यूज किया जा रहा है और इनको व्यापार में लाया जा रहा है। यानी कि इनको इनके पार्ट बेचे जा रहे हैं, इनके पर बेचे जा रहे हैं, इनका जो कि इलीगल है। क्योंकि आप खुद ही समझिए, जो एक जानवर जो खुद ही अपने एक्सटिंक्शन पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उसको हम पकड़ रहे हैं, उसको हम मार रहे हैं और उसका हम व्यापार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये एक और रीजन बन जाता है वल्चर्स के एक्सटिंक्ट होने का। और पांचवा रीजन है मंझा, यानी कि जिस मंझे से हम पतंग उड़ाते हैं वो मंझा उनके पैरों में लग जाता है, उनके परों में लग जाता है। मंझे से घायल होने वाला या मरने वाला सिर्फ वल्चर ही नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं, इंसान भी कई बार गले में मंझा लग जाता है। कबूतर में हमने देखा है कई बार मंझा लग जाता है, कौवे में लगता है। तो हम ये बात करते हैं वल्चर की, वल्चर के पर में, वल्चर के पैर में ये मंझे लग जाते हैं और वो उससे कट जाता है, मर जाता है। तो ये एक और रीजन बन जाता है वल्चर्स के एक्सटेंशन के लिए। ये सारे रीजन एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की आबादी, इंसानों की जरूरत है। तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब चीजें रुकने वाली है। न कभी पेस्टिसाइड्स की चीजें बिकना कम होंगी, ना उनका यूज कम होगा, ना वायर कम होंगे। अब कैसे किस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर, अगर ये वल्चर हमारे आसपास से गायब हो गए ना तो दुनिया पूरी उथल पुथल हो जाएगी। यानी कि बीमारियां इतनी फैल जाएंगी, इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ एक साइकिल होती है, हमने बचपन में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, एक साइकिल होती है। ये जानवर इस जानवर को खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, तो वो करते कर साइकिल बनता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक दुनिया का जो चक्का है, पहिया है, वो चलता रहता है। उसमें से एक भी तीली, मान लेते हैं कि एक तीली अगर हटा दो तो पहिया लड़खड़ा जाएगा और वो गिर जाएगा। वो पहिया गिर जाए इससे पहले हमें उसका सॉल्यूशन खोजना है। कोशिश यही करना चाहिए कि वल्चर्स को एक्सटिंक्ट होने से रोकना चाहिए। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे अगर, तो हो सकता है काफ़ी हद तक काबू हो जाए। सबसे पहली बात, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, मतलब कि उनको पढ़ाना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि वल्चर जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि वो विलुप्त होने की कगार में है। तो उनका जो हंटिंग है, उनका ट्रेड है, वो सब बिल्कुल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो ड्रग्स और पेस्टिसाइड्स
जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, पॉइजनस है, उस पर हमें रोकथाम लगाने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास हर चीज का एक अल्टरनेट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। एक चीज अगर हम यूज नहीं कर रहे तो उसकी जगह कुछ और यूज करें जो उतना ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो हमें दूसरा ऑप्शन सोचना चाहिए इन जहरीली पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स के बदले में। और बाकी हम यही कर सकते हैं, लोगों को हम बताएं इस बारे में, जहाँ भी जाएं, जिनसे मिलें उनको हम इस बारे में नॉलेज दें। इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं किसी दूर दराज के गांव में, शहर में, कस्बे में, तो हम वहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी दें कि ये जो जीव है, ये जो चिड़िया है, ये जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है, और हम लोग की ही मदद से ये वापस से अपनी तादाद, अपनी पॉपुलेशन में वापस आएंगी, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम, ये सब अगर जाके हम उनको बताएंगे तो हो सकता है कि इस सब चीज़ से निजात हमें ज़रूर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मेरे पास आज कुछ काम है नहीं, जो बात करनी थी हमने बता दिया। बाकी अभी हम एडिट करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, पानी पीते रहना, क्योंकि जल ही जीवन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।